14 अक्टूबर को हमारे चैनल पर वीडियो आई थी पीजीसी केस के बारे में। उस वक्त कोई फैक्ट्स क्लियर नहीं थे, इसीलिए वीडियो का भी जो सारा फोकस था आप जाकर देखें वो पंजाब पुलिस वर्सेस द स्टूडेंट्स था। पंजाब पुलिस का जो रवैया था, जो आमराना तरीके से उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ डील किया, उस पर मैंने फोकस रखा था। मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं हूँ। अब क्योंकि मुझे लॉजिकल फैलेसीज़ की वजह से जाना जा रहा है, तो आज मैं एक और लॉजिकल फैलेसी पेश कर देता हूँ सारे पर्सपेक्टिव्स देने से पहले कि द एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज़ नॉट दी एविडेंस ऑफ एब्सेंस। इसको अगर मैं एक मिसाल से आपको समझा दूं कि आप खुदा से बात नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, पर ये एविडेंस ना होना क्या इस बात का एविडेंस है कि खुदा मौजूद नहीं या खुदा नहीं है? नहीं। दी एब्सेंस ऑफ एविडेंस के अगर सबूत नहीं है, ये इस बात का सबूत नहीं है कि कुछ भी नहीं है। तो बहुत ज़ोर शोर से इंसिस्ट किया जा रहा है, मुझे ये चीज़ खटक रही है, समझ नहीं आ रही कि जब एक प्रोब बनाया जा रहा है, एक कमेटी बनाई जा रही है, कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेट करेंगे, साथ ही साथ एक विच हंट भी हो रही है और बहुत ज़ोरों शोर से कैटेगोरिकली कहा जा रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ। रेजेज अलार्म बेल्स। उमर चीमा हैं, उन्होंने बहुत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है, उनके काम की हम काफ़ी सालों से इज़्ज़त करते हैं। जो लोग उनको पटवारी बोलते हैं, नवाज शरीफ जिस केस में हटे हैं, पैनामा पेपर्स, उसका जो इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ जर्नलिस्ट बना था, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उसमें उमर चीमा मौजूद थे। पेंडोरा पेपर्स में भी उमर चीमा टीम में मौजूद थे जिन्होंने वो चीज़ रिसर्च की। तो उनके 4 व्लॉग्स आए हैं इस बात पर कि ये फेक न्यूज़ है, उसको भी डील करेंगे। आज की वीडियो का पर्सपेक्टिव ये है कि थोड़ा फैक्ट फ्रॉम फिक्शन सेपरेट करने की कोशिश करें। ज़ाहिरी बात है, हम में से कोई पीजीसी में नहीं है, ना हम डिटेक्टिव्स हैं, सीआईडी भी नहीं है कि वहाँ जाकर देख कर उस तरह कोई आपको फैक्ट फाइंडिंग मिशन कर सकें। वो जो प्रोफेशनल्स हैं उनका ही काम है। लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन आई है, मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि आपके सामने पेश कर सकता हूँ कि ये पर्सपेक्टिव्स हैं। बाकी आप खुद सोच लें आपकी नज़र में सच क्या है इनमें से। इसमें 5 मेजर पर्सपेक्टिव्स हैं मेरी नज़र में जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव है, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका है। दूसरा पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब पुलिस, उन दोनों को क्लब टुगेदर कर देते हैं, काफ़ी सिमिलर सा पर्सपेक्टिव है। तीसरा पीजीसी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, उनका पर्सपेक्टिव क्या है। चौथा जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उनका इस पे राय क्या है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है। और पांचवा जो सबसे ज़रूरी है कि जो एलिज्ड विक्टिम हैं उनकी फैमिली का क्या पर्सपेक्टिव है। और इन सब को एंड में हम जो पीटीआई फैक्टर है उसने क्या रोल प्ले किया उसको डिस्कस कर लेंगे। जो सबसे पहला स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी हद तक मैंने जो 14 अक्टूबर की वीडियो थी उसमें डिस्कस कर लिया था। आई मेंटेन व्हाट आई सेड। ये जो एक आइडिया है कि हमारी यूथ पागल की बच्ची है, इनको तो कुछ समझ नहीं आता, इनको तो बस आप गुस्सा करा दें तो ये जाकर लड़ने मरने लगते हैं, ऐसा है नहीं। आप बेवकूफ़ियाँ देखें ज़्यादातर लड़ने मरने वाली, तो वो यूथ से ज़्यादा हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो सारे फहरिस्त होते हैं आग लगाने में, आग जलाने में। 70 साल के लोग हैं जो चाह रहे हैं मुल्क जल जाए। तो आई मेंटेन व्हाट आई सेड इन द 14 अक्टूबर वीडियो कि ये पागल के बच्चे प्रोटेस्टर्स नहीं हैं। पाकिस्तान में जब आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, तो पहली चीज़ वो आपको बोलते हैं सर नीचे कर लो, झुका दो, आगे पीछे ऊपर नीचे देखना नहीं है, पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स ये वो तुम्हारे बस की काम नहीं है, बस ये पढ़ो। इसीलिए आप देखेंगे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो कहने को बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, आप उनकी पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल हिस्ट्री पे नॉलेज देखेंगे तो वो ज़ीरो है। क्योंकि हमारे यहाँ वो लिबरल आर्ट्स कॉलेज कल्चर नहीं है कि अच्छा यार आपने हिस्ट्री भी पढ़नी है, आपने वो भी पढ़ना है। आपको ना सर झुकाकर नीचे कर कर दिन में 16 घंटे अगर आप मेडिसिन पढ़ रहे हैं तो आपने मेडिसिन पढ़नी है। कॉलेज ने आपको साइन करवाया हुआ है कि मैं कुछ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। आप पॉलिटिक्स जो है ना, या पॉलिटिकल, ये सिर्फ पार्टीज़ नहीं होती, वो आपकी लिविंग ब्रीदिंग रियलिटी है। आप प्रोटेस्ट का अगर हिस्सा हो रहे हैं कुछ ऐसे इशू पे जो आपको पर्सनली अफेक्ट करता है। अगर कोई बलोच स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसकी फैमिली को अगर आपने उठा लिया, अब वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता, वो प्रोटेस्ट करेगा तो उसको यूनिवर्सिटी वाले निकाल देंगे। यही हुआ एक स्टूडेंट मार्चर्स के साथ। तो जो स्टूडेंट्स बाहर आए हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना फ्यूचर दाव पे लगाकर, अपना करियर दाव पे लगा फॉर स्टैंडिंग विद समथिंग दैट दे बिलीव इन, आई फुली सपोर्ट देम, आई फुली बिलीव इन देयर राइट टू डू इट। मैं जो थोड़ा बहुत अब जाना पहचाना हूँ, लोगों को पता है मैं कौन हूँ, मुझे इतने मैसेजेस आए तो आई कैन ओनली इमेजिन हाउ मच दी स्टूडेंट्स आर बीइंग थ्रेटेंड। सो रिगार्डलेस मेरे साथ जो हो, रिगार्डलेस आगे जो भी हो,
मैं स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हुआ हूँ, इसमें मैं सिर्फ ये तफरीक करूँगा, वायलेंस जो है, मैं वायलेंस के हक़ में नहीं हूँ। मैं दिलो जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ फ़लस्तीन के कॉज के लिए, बट माई हार्ट के नॉट सपोर्ट समबडी गनिंग डाउन सिविलियंस। इसी तरह मेरे और सैयद मुजम्मिल शाह के अलावा मुझे नहीं लगता कि जो मेन स्ट्रीम यूट्यूब आप समझ लें जिसको, उसमें बलोच कॉज हमसे ज़्यादा कोई डिस्कस करता है। मेरी नज़र में कोई करता है तो हमें बता दीजिए। उसके बावजूद BLA अगर टेररिज्म करता है, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। तो जहाँ वायलेंस होता है, जो लोग वायलेंस करते हैं, बिकॉज अभी हम सैफ समीजो के साथ जो पॉडकास्ट है वो भी आएगी 1-2 दिन में। प्रोटेस्ट में ना अक्सर कभी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के, कभी किसी और के, मैंने भी बहुत प्रोटेस्ट करवाई हैं, ये लोग आ जाते हैं, जानबूझ के आते हैं इंतशार फैलाने के लिए। कभी किसी पार्टी के इंसान आ जाएंगे, कभी किसी तंजीम के इंसान आ जाएंगे, जानबूझ के वायलेंस करने के लिए। तो या तो जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने खुद वायलेंस किया है, या तो जो बाहर के लोग आए हैं इंतशार फैलाने के लिए, केओस फैलाने के लिए, वो किसी पार्टी के हों, वो किसी तंजीम के हों, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के हों, जिन पर्टिकुलर लोगों ने वायलेंस किया है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ख़िलाफ़ पर्चे भी होने चाहिए, जो लॉ कहता है वो उनके ख़िलाफ़ होने चाहिए। इसमें आपको तफरीक करने की ज़रूरत है कि जिन लोगों ने वो नहीं किया, गेहूं के साथ घिस को ना पीसिएगा। और ऑनेस्टली अगर सिर्फ शायद तोड़ फोड़ हुई होती तो भी मैं इतना खुलकर इतनी ज़्यादा ये गुफ्तगू नहीं कर रहा होता। गुजरात कैंपस जो है गुराली के पास, वहाँ PGC के कैंपस में 50 साल के गार्ड हैं अज़हर हुसैन, उनका कत्ल कर दिया गया। तो ये रेड लाइंस हैं। अगर लोग जमा होते हैं, वो स्टूडेंट्स हों, वो नॉन स्टूडेंट्स हों, वो बाहर के लोग हों, एंड ये भी CCTV पे होपफुली फुटेज आ चुकी है, जिन जिन लोगों की शक्लें आ रही हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं। अगर आप किसी भी प्रोटेस्ट में मिलकर, भले आपका कॉज 100% सच्चा हो, अभी जो सिंध रवादारी मार्च हुई है, मैं खुल के उनको सपोर्ट करता हूँ, उनके साथ हूँ, पर अगर वो मिलकर कराची प्रेस क्लब के गार्ड का कत्ल कर देते तो मैं बोलता इनको भी जेल में डालो, रिगार्डलेस ऑफ मेरी इनसे क्या जान पहचान है या नहीं है। उसी तरह जिन लोगों ने गार्ड का कत्ल किया, 50 साल का बेचारा गार्ड है यार, नौकरी कर रहा है, अनएक्सेप्टेबल, वायलेंट मर्डरर्स, ये जो मॉब बनाकर अगर आप लोगों ने किसी भी कॉज को हाईजैक करने की कोशिश की है और उसमें आपने सोचा घुस कर केओस हम बढ़ाएंगे, ये चीज़ कोई स्टैंड नहीं कर सकता। इवन जो अभी प्रोटेस्ट हुई थी इस्लामाबाद में, आपका राइट है, नहीं है, गड्ढे नहीं डालें, वो सब चीज़ें हम एग्री करते हैं। पुलिस वाले का मर्डर हो गया, उसके हम अगेंस्ट खड़े हुए हैं। ये TLP के प्रोटेस्ट में भी हुआ था कि भाई आप प्रोटेस्ट करें, पुलिस वालों पे तशद्दुद करें, रेड लाइन, अनएक्सेप्टेबल। ऑन द फ्लिप साइड, जिन पुलिस वालों ने स्टूडेंट्स पर तशद्दुद किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी सिंध में प्रोटेस्टर्स, मेरी रिसेंटली सैफ में जो कि पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुई है इसलिए वो एग्जांपल्स मेरे जहन में, उन पे तशद्दुद किया गया। PTI के जो लोग हैं, बख्तावर भुट्टो ने बड़ा कंडेम किया। मैं सोच रहा था कि आप ही की पार्टी नहीं है इन गवर्नमेंट। शहरी रहमान ने भी ट्वीट किया उस पर, और उन्होंने क्या किया कि जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स थे, जिन लोगों ने पुलिस वालों ने किया, उनको सस्पेंड कर दिया। सवाल ये आता है कि भाई ऑर्डर किसने किया? ऑर्डर तो आप लोगों ने किया होगा ना, या हायर अप्स ने किया होगा। तो जो ये कैनन फॉडर है, इसको बली का बकरा बनाकर सेटिस्फाई नहीं होगा। साथ ही साथ आप क्रैकडाउन भी कर रहे हैं। सिंधु नवाज़ कह रही हैं कि भाई उन पर FIR हो रही है, उनके घर पुलिस आ रही है, तो ऑर्गेनाइजर्स पर आप क्रैकडाउन भी कर रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं नहीं पुलिस ने बहुत बुरा किया। तो ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। लेकिन इधर तो जो गवर्नमेंट है वो इतना भी नहीं कर रही, वो खुलकर पुलिस को सपोर्ट कर रही है। एक बयान नहीं आया। पुलिस वाले हों, मरियम नवाज़ हों, ASP शेरबानो हों, सब कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं, DIG ऑपरेशंस फैसल हों, हम तो आप लोगों के लिए हैं, हम तो आपके साथ हैं। फैंसी आप लोग वीडियोस बनाते हैं, इतने माशाल्लाह गुलबर्ग अचरा के मैं पुलिस स्टेशन देख रहा था, कितने हाईफाई हो गए हैं। आप कॉन्स्टेंटली जी हम आवाम के साथ हैं, हमें तो जो नज़र आ रहा है वो डंडे नज़र आ रहे हैं। तो कहाँ से आप आवाम के साथ हैं? लेट्स से इंसिडेंट नहीं हुआ, इंसिडेंट का कोई ताल्लुक़ नहीं, जो स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं उनको जो पुलिस मार रही है, जो तशद्दुद हो रहा है, मेरा ASP शेरबानो से भी ये सवाल है, मेरा DIG ऑपरेशंस फैसल से भी यही सवाल है, मेरा मरियम नवाज़ से भी यही सवाल है। ये तो आ गया है वीडियोस पर
इन पुलिस वालों के साथ क्या कार्रवाई होगी? बिकॉज राइट नाउ इट सीम्स लाइक यू स्टैंड विद दीज ऑफिसर्स, आप फुली सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आप स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि भाई इन्होंने फेक न्यूज़ फैलाई, ये लोग वायलेंट थे, ये लोग बुरे थे, इनके ख़िलाफ़ जो है हम हर कार्रवाई करेंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे। तो आप तो फुली इन फेवर हैं पुलिस ब्रूटैलिटी के, आप तो फुली इन फेवर हैं कि पुलिस ने जिनको स्टूडेंट्स को पकड़ के डंडे मारे हैं वो बिल्कुल ठीक किया। एसपी शहरबानो ने वीडियो भी बनाई कि भाई हमारा एंटी हरासमेंट सेल है, आप हमारे पास आएँ। कैसे आए लोग? जब आप उनको डंडे मार रहे हैं तो वो आपके पास कैसे आएंगे ये बोलने के लिए कि भाई आपके ऑफिसर्स ने हमें डंडे मारे हैं, हरासमेंट आपके ऑफिसर्स ने की है। आप एसपी शहरबानो उसको एंटरटेन करेंगी या नहीं करेंगी, बताएं हमें। यही सवाल मेरा पीजीसी के साथ है। आप कह रहे हैं अच्छा भाई इंसिडेंट की कोई वीडियो नहीं मिली, कोई गार्ड नहीं था, ये वीडियो है जिसमें गार्ड जो हैं वो स्टूडेंट्स पे तशद्दुद कर रहे हैं। ये तो वीडियो भी आ गई, सामने नज़र भी आ रहा है, आपके पास सीसीटीवी में और भी फुटेज होगी। इन गार्ड्स के साथ क्या होगा? आप फुली इन गार्ड्स को सपोर्ट करेंगे? क्योंकि जिस तरह के आप बयान दे रहे हैं, आप तो लोगों को बता रहे हैं कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेज में अगर तो आप प्रोटेस्ट करेंगे। ये बात द करंट ने भी वेरीफाई की कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रही थी लड़कियां, टीचर्स ने आके बोला कि भाई तुम्हारा रेप थोड़ी हुआ है, तुम क्यों प्रोटेस्ट कर रही हो। ये द करंट ने रिपोर्ट किया है। आपकी टीचर्स ये बातें करेंगी, आपकी प्रिंसिपल थ्रेटन करेगी स्टूडेंट्स को, आपकी गार्ड वुडन प्लैंक से स्टूडेंट्स को मारेगी और पीजीसी इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़ी होगी। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं हमारा तो बहुत अच्छा सेफ सा इन्वायरमेंट है, हम तो चाहते हैं स्टूडेंट्स आएँ। ये वीडियोस तो सामने आ गई हैं। बताएं इन सब के ख़िलाफ़ क्या ऑपरेशन होगा? द करंट ने तो रिपोर्ट कर दिया आपकी टीचर्स क्या कह रही थी। आपकी प्रिंसिपल की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स लोगों ने लीक कर दी हैं थ्रेटन करते हुए। आपने जो डायरेक्टर कॉलेजेस हैं पीजीसी के, उन्होंने अत्तर साहब बैठ कर प्रिंसिपल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो इसका मतलब है आप फुली इंडोर्स करते हैं। तो इंसिडेंट फेक न्यूज़ था, चलें उसको साइड पे रख दें। ये जो सब कुछ हुआ है पीजीसी इसको फुली इंडोर्स कर रहा है और अपने स्टूडेंट्स को बता रहा है कि यही हमारा रवैया है। यहाँ मैं थोड़ी पाकिस्तान की स्टेट से भी इल्तिजा करना चाहूँगा। सिंधी अगर प्रोटेस्ट करें तो एंटी स्टेट हैं, मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, दुश्मन हैं। बलोच अगर करें एंटी स्टेट हैं, मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, दुश्मन हैं। पश्तून अगर करें मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, दुश्मन हैं। अभी हमने देखा सिंध भर में प्रोटेस्ट हुई, पुलिस ब्रूटैलिटी की गई। बलोच ने प्रोटेस्ट की, पुलिस ब्रूटैलिटी की गई। महारंग के ख़िलाफ़ हुआ, पीटीएम जरगा के ख़िलाफ़ हुआ, मंजूर पश्तीन के ख़िलाफ़ हुआ, अब स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ हो रहा है। औरत मार्च अगर हो तो वो तो एंटी स्टेट ही होती है। तो भाई बलोच, पश्तून, स्टूडेंट्स, औरतें, सिंधी सब स्टेट के ख़िलाफ़ हैं। तो कितना ही स्टेट बच गया? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जो इंसान प्रोटेस्ट करे आप हर जगह ही कंस्पिरेसी थ्योरी ढूंढना शुरू हो जाए, हर जगह ही बोलें कि ये एंटी स्टेट है। एंड जनरली मैं एसपी शहरबानो की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ क्योंकि इछरा इंसिडेंट में उन्होंने बहुत करेज और ब्रेवरी दिखाई है। सिर्फ एक वजह है कि उनको उस टाइम भी गालियाँ पड़ी। वो एक ही पार्टी है जो हर चीज़ को ट्विस्ट कर लेती है, प्रोपेगेंडा बना देती है। उमरकोट और कोयटा में जो वाक़े हुए हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, उन्होंने खुद मर्डर किया ब्लास्फेमी एक्यूज़ का। उस कॉन्टेक्स्ट में, उस मुल्क में अगर आप देखें कि एसपी शहरबानो वहाँ गई हैं, मॉब को ठंडा किया है, जिसको अक्यूज़ किया जा रहा था, जिसको मारने के लिए लोग जमा थे, उनको लेकर बचा कर गई हैं। बाद में उनसे अपॉलॉजी करवाई, इम्परफेक्ट, नॉट आइडियल, बट आप पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस में, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को रिलेटिव रख कर देखें तो जो उन्होंने किया है मेरे ख़्याल से उनको एक मेडल मिलना चाहिए, सलूट होना चाहिए इन ऑफ और ब्रेवरी एंड करेज। और वो जो उनके ख़िलाफ़ उस टाइम कैंपेन्स हुई विच वर हाईली कंडेमेबल। कुछ इश्यूज़ पे हमें साथ खड़ा हो जाना चाहिए। जिस तरह अभी वो काजी फैज़ ईसा को डोनट जो बेच रहा था, उसने ब्लास्फेमी कैंपेन की वजह से उन पर लानत भेजी। जो काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ पूरी कैंपेन चली थी कि ये ब्लास्फेमी कर रहे हैं, खुदा न खास्ता इस्लाम के ख़िलाफ़ जजमेंट दे रहे हैं मुबारक सानी जजमेंट केस में। लेकिन हमारे जो लिबरल्स हैं, हमारे टीवी के एक्टर्स डोनट खाते हुए वीडियोस बना रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो जो इश्यूज़ हैं ना, सिर्फ उनको एक नज़र से मत देखा करें कि अच्छा यार मेरी पार्टी का क्या फ़ायदा हो जाएगा, मैं इसमें से क्या फ़ायदा निकाल सकता हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इशू भी जो है
वो उसी की नज़र हो गया है। एंड अनफॉर्चुनेटली the nation's mind and thinking capacity has been hijacked to such an extent that there is a large majority of supporters of a party who can only conceive of an issue in terms of how it affects their supreme leader. खैर उस बात पर हम एंड पे आएंगे, वापस पर्सपेक्टिव्स पर आते हैं। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट की, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए गए, उसके बाद वो जो बच्चियां हैं उनकी जो ये एक्टिविटी हुई उसके अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं इन बच्चों के पास। तो दूसरा जो पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस की अगर हम बात करें तो उनका सारा का सारा फोकस इस वक्त फेक न्यूज़ की तरफ है। तो उनसे मेरा सीधा सीधा सवाल है कि राना सिकंदर हयात जो हैं वो पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, पंजाब गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऑफिशियल हैं। उन्होंने जाकर स्टूडेंट्स की बाहों में बाहें डालकर, झपियाँ डालकर कहा कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट की गई, प्रिंसिपल ने की, कैमराज ऑफ किए गए और पंजाब गवर्नमेंट ने सस्पेंड की रजिस्ट्रेशन पीजीसी की। तो अगर तो पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब पुलिस अब कह रही है कि फ़ेक न्यूज़ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, एएसपी शेरबानो ने कुरान की आयत भी कोट की और बोला इसके ख़िलाफ़ तो हम अब कोई रियायत नहीं देंगे, फुल क्रैकडाउन होगा। तो पंजाब गवर्नमेंट अपने ख़िलाफ़ कब एक्शन ले रही है? या तो पंजाब गवर्नमेंट कहे हम इतनी इनेप्ट हैं कि हमने कुछ नहीं देखा, ना आगे देखा ना पीछे देखा, और इस कॉलेज की रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड कर दी हमने किसी एविडेंस के बगैर, किसी इन्फॉर्मेशन के बगैर। राना सिकंदर हयात जो हैं वो आकर माफ़ी मांगे। अभी पीजीसी वाले रो रहे हैं कि पता नहीं हमारे किसी ने रिपोर्ट किया, उमर चीमा ही थे मेरे ख्याल से, कि 40-50 करोड़ का नुकसान हो गया है। तो राना सिकंदर हयात फिर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पंजाब गवर्नमेंट आए कि यार हम पंजाब गवर्नमेंट, राना सिकंदर हयात ने तो बात की ना, चले हम बोले यार वो जज्बात में आ गए, उस वक्त उन्होंने बयान दे दिया। एक गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए हैं, एक ब्यूरोक्रेसी है। जब आप किसी कॉलेज की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करते हैं, वो पूरा का पूरा अमला इन एक्शन आता है। तो वो पूरा का पूरा अमला हम क्या कहें कि इनेप्ट है, फेक न्यूज़ की बिना पर उसने ये किया। तो अगर हम कहें कि जिन लोगों ने फेक न्यूज़ फैलाई शुरू की, उन्होंने एक चिंगारी को आग बनाया, तो उसमें तो सरे फहरिस्त पंजाब गवर्नमेंट के अपने एजुकेशन मिनिस्टर थे। अब कहा जा रहा है कि राना सिकंदर हयात ने वो अपनी स्टेटमेंट वापस ले ली है। एएसपी शेरबानो ने खुल के कहा है कि कोई सीसीटीवी फुटेज डिलीट नहीं हुई। पर अगर अब आप फेक न्यूज़ पे क्रैकडाउन करना चाहते हैं तो बिफ़ोर कि आप किसी और के गिरबान में हाथ डालें, अपने गिरबान में देखें, अपने गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव को देखें, अपने ऑफिशियल एजुकेशन मिनिस्टर जिनकी परव्यू में ये आता है, जिनका ये रोल है, उनके बयान देखें। हम उन्हें उल्टा टंग, इसकी सस्पेंशन ऑलरेडी सुबह हमने रजिस्ट्रेशन इसकी सस्पेंड कर दी है। तो जी देखें, 16, 17, 18, 19, 20 साल के जो बच्चे हैं, हम कह सकते हैं वो इमोशनल हैं। उनके ख़िलाफ़ इतना ज़ोर से आना, इतना वायलेंटली आना, उसको आप कंपेयर करें कि एक सीजनड पॉलिटिशियन, पंजाब गवर्नमेंट के नुमाइंदे, उन्होंने जाकर जो बात की। अगर आप इसमें अब मेरी रीड थोड़ी सी जानना चाहें, अगर पर्सपेक्टिव्स को साइड पर रख कर, पीटीआई वो तो चिंगारी में ना जा जाके केरोसिन डाल रही है। पीएमएलएन, पहले पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो गए हैं, उन्होंने खुलकर सपोर्ट किया है। मरीम नवाज़ ने अपनी स्टोरी पे डाली कि हम कमेटी बना रहे हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। आई डोंट थिंक PMLN wants to support the institution, क्योंकि PMLN तो चाहती है ना कि यार हमें अवामी सपोर्ट मिले, हम आवाम के साथ खड़े हुए हो ना हो, नज़र आएँ। तो PMLN के लिए तो मेरे ख़्याल से बेस्ट केस सिनारियो होता कि किसी गार्ड पे इल्ज़ाम डालकर उसको फंसाकर, या आप दुनिया भर की डॉक्यूमेंट्रीज़ देख लें, ट्रू क्राइम का मुझे बहुत शौक़ है। स्टेट जो होता है ना ऐसे केसेस में, जब आवाम आग बगोला हो रही हो, जो एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ द टाइम होती है, वो चाहती है कि भाई किसी पे भी पिन कर कर उनको अरेस्ट कर कर आप दिखा दो कि यार हमने अपना काम कर लिया है, ताकि वाह वाह हो जाए। इसीलिए वो जल्दबाजी में गलत लोगों पर इल्ज़ाम डालकर उनको फंसा देते हैं। तो ये बहुत ट्रू क्राइम में भी होता है। तो आई थिंक PMLN के लिए तो आइडियल सिचुएशन ये थी कि गार्ड वार्ड पर डालकर वाह वाह ले लेते लोगों की। PPP इतनी तो पॉपुलर है नहीं पंजाब में। तो
मेजर जो पार्टीज़ हैं वो तो नहीं खड़ी हुई इंस्टीट्यूशन के साथ, वो तो इस पूरी कैंपेन के पीछे नहीं होंगी, तो फिर पता नहीं कौन होगा। क्योंकि हम कहें कि वो जेन्युइनली फ़ेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ हो रही है, हम कहें कि पीजीसी अपनी रेपूटेशन बचाने के लिए कर रहा है, एक कैंपेन तो चल रही है ना दूसरी तरफ से भी। वो सही चल रही है गलत चल रही है वो आपका फ़ैसला है, बट एक चल तो रही है ना, तो कोई तो है जो चला रहा है। अब ये तो कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हों तो वो बताएं कि कहाँ से व्हाट्सएप आ रहे हैं। और मुझे भी बहुत मैसेजेस आए हैं, इसीलिए मैं इस तरह कह रहा हूँ। जिस तरह उमर चीमा का भी व्लॉग आया था, उन्होंने बोला जो पहला आया था कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन वो कैटेगोरिकली कह रहे थे कि फ़ेक न्यूज़ है और इनके ख़िलाफ़ होना चाहिए। वो उनका पर्सनल एक इशू भी है फ़ेक न्यूज़ के ख़िलाफ़, क्योंकि वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, वो एविडेंस की बिना पर बात करते हैं, या उनको कुछ हमसे ज़्यादा पता है जो उन्होंने व्लॉग में नहीं बोला खुलकर, हो सकता है उनके पास उससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो। साथ ही साथ जो पीजीसी के हेड हैं, अगेन ये एक पॉलिटिकल कैंपेन का नज़र हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये नवाज़ शरीफ से करीब हैं, कहा जा रहा है कि कोई बिज़नेस रिलेशनशिप है मरीम नवाज़ से। देखें, मैं कहता हूँ जो फाइनेंशियल एलीट है, मुझे इस बात पे बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल एलीट जो कराची में है, मैं अक्सर उन लोगों का नाम लेता हूँ जो कोई और नहीं लेता। वो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं। हम इस्टेब्लिशमेंट इज़ इक्वल टू आर्मी करते हैं, ऐसा है नहीं। जो फाइनेंशियल एलीट है हमारी, वो एक परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, रिगार्डलेस ऑफ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, चीफ जस्टिस कौन है, ये लोग रहते हैं, इनके जो फ़ायदे हैं वो इंटैक्ट रहते हैं। तो जो मियाँ आमिर हैं, जो दुनिया न्यूज़ के भी हेड हैं, जो पीजीसी के भी हेड हैं, वो पीएमएलक्यू के टाइम में मेयर थे, मुशर्रफ के दौर में, 2001 से 2009 गालिबन 8 साल री इलेक्ट भी हुए थे वो, ये फैक्ट चेक कर लीजिएगा। मेयर थे वो पीएमएलक्यू के, और पीएमएलक्यू के जो हेड हैं वो इस वक्त पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं। तो एसेंशली पीटीआई के प्रेसिडेंट के जो मेयर थे वो मियाँ आमिर थे। तो ऐसा नहीं है कि जी नवाज़ शरीफ के सगे हैं वो इसलिए हो रहा है। ये जो इस तरह की आप हर चीज़ को एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल स्पिन दे देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। एंड सांस ले लें, मुझे पता है कि बस यूँ कमेंट लिखना शुरू हो गए हैं कि पटवारी पटवारी ब्रीथ, क्योंकि अगली बात जो मैं आपको करने जा रहा हूँ, ये देखें आप, चीफ मिनिस्टर कह रही हैं हमारी मरीम नवाज़ के मैं आवाम के साथ खड़ी हूँ, मैं लोगों के साथ खड़ी हूँ। एक बच्ची आती है, उसको आप बिठा रहे, देख लें पहले आप क्लिप इसको। देखा है मैंने, जबकि वीडियो में बोला कि बच्चों ने आवाज़ें सुनी, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि मैंने सुनी या मैं उधर मौजूद थी। जो आई विटनेस थी बच्ची, उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ, और उसकी वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल नहीं हुई, मेरी वीडियो ज़्यादा वायरल कर दी उन्होंने। आई विटनेस कोई था ही नहीं, क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। तो एक बच्ची जो है वो बोल रही है आई विटनेस, आप उसका माइक बंद करती हैं और फिर आप कहती हैं आई विटनेस थोड़ी है, क्योंकि कोई वाकया ही नहीं हुआ। तो आप लोग फैक्ट फाइंडिंग कर रहे हैं या आप लोग नैरेटिव कंट्रोल कर रहे हैं? आप बच्ची को इसलिए बिठाया था कि आप जानना चाहते थे आवाम को पता चले कि उनकी राय क्या है, या उनको एज अ प्रॉप बिठाया था कि यार हम जो कंक्लूजन पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं उसको सपोर्ट किया जाए? तो आप अगर कह रही हैं हम स्टूडेंट्स को सुनना चाहते हैं और फिर स्टूडेंट का माइक ऑफ कर देती हैं, तो ये तो आप लिटरली स्टूडेंट्स की आवाज़ दबा रही हैं। ये तो लिटरली ख़ुद जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है उस पे सवालिया निशान खुद आ जाता है कि अगर एक स्टूडेंट ने आई विटनेस बोला और आपने माइक ऑफ किया, हो सकता है 100% स्टूडेंट बेचारी अंडर प्रेशर है, वो शी इज़ नॉट यूज्ड टू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उसकी ज़बान से गलत लफ्ज़ निकल गया होता। पर आप चांस तो दें कि यार कोई जर्नलिस्ट बोले आपने आई विटनेस बोला, वो आगे से कहे कि यार नहीं आई विटनेस मेरा गलत लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया था, जो लड़कियां कह रही थी कि वो आई विटनेस हैं असल में नहीं है। ये होता है ना एक अर्नेस्ट तरीका कि यार हम सच तक पहुंचना चाहते हैं, सबकी जो राय है उसको फैक्टर इन किया जाए और फिर कमेटी सच तक पहुंचे। अगर तो ऑलरेडी कंक्लूजन ड्रॉ हुआ है एंड देन यूर ट्राइंग टू फाइंड एवरी एविडेंस टू बैक दैट कंक्लूजन, आप खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन जो मेरी नज़र में मरीम नवाज़ नेक दिली से कर रही हैं, बिकॉज आइडली शी ऑल्सो डज नॉट वांट ऑल दिस नॉनसेंस इन पंजाब एट दिस टाइम, बट इन छोटी छोटी चीज़ों से आप खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा कर रही हैं। तो क्योंकि पीटीआई का एक बहुत बड़ा कल्ट था जो हर चीज़ डिफेंड करेगा, वो जब आमराना तौर पर आते थे या फवाद चौधरी आते थे ऐसी की तैसी जर्नलिस्ट के करते थे,
वो फ़र्क नहीं पड़ता था, उनका एक सपोर्ट था। PMLN के पास वो कल्ट वाला बायन नहीं है। तो PMLN जब कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करती है PTI की मीडिया स्ट्रैटेजीज़, वो फेल ही होती हैं। उस्मा बुखारी ने भी यही किया। पहले वो आई, उन्होंने तड़ियाँ लगाईं, अब वो जो PMLN वाले हैं वो बोलेंगे आप जाकर पूरी क्लिप देखें, पहले उन्होंने हाथ जोड़े थे। शाहजेब खानज़ादा ने इसको कम्प्लीटली एड्रेस कर दिया है कि भाई आप हाथ जोड़ कर जर्नलिस्ट की नौकरियों को थ्रेटन करें या आप तकब्बुर के साथ जर्नलिस्ट की नौकरियों को थ्रेटन करें। आपने जर्नलिस्ट की नौकरियों को थ्रेटन किया कैसे? चीफ मिनिस्टर पंजाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, चलें अच्छी बात है। हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते थे, सिर्फ अपने घर की खेती पॉडकास्टर्स को बुला लेते थे। तो बट अगर तो ये होगा कि यार अगर किसी ने मरीम नवाज से ऐसा वैसा सवाल पूछा तो फिर नौकरी चली जाएगी उनकी, तो फिर ना करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर क्या पॉइंट है। साथ ही साथ मरीम नवाज ने यह भी बोला कि बच्ची बिल्कुल पाक साफ़ है, इस पर गलत इल्ज़ामात लगाए गए। तो इसका ऑपोजिट क्या है कि अगर खुदा न खास्ता वाक़या होता तो बच्ची नापाक हो जाती। ये उसी विक्टिम ब्लेमिंग का हिस्सा है जिसकी मोटरवे केस के बाद इमरान खान ने बोला था कि मेन आर नॉट रोबोट्स, और जाकिर नाइक ने बोला था कि अगर खुदा न खास्ता उन्होंने खुदा न खास्ता भी नहीं बोला कि किसी लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती हो जाए तो उसको सोचना चाहिए कि मैंने क्या गुनाह किए थे। या जाकिर नाइक ने यह भी बोला कि मेरी मिनी स्कर्ट। तो ये सब विक्टिम ब्लेमिंग का हिस्सा है। जो लोग जाकिर नाइक के सपोर्टर्स हैं, जो लोग इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, जो लोग मरीम नवाज़ के सपोर्टर्स हैं, वो अपने लीडर्स के जो ये बयान हैं उनको डिफेंड करेंगे, लेकिन आप उनको एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखें कि खुदा न खास्ता जब जिनसी ज़्यादती का वाक़या होता है, हमारी जो इनिशियल सोच जाती है उसने क्या पहना हुआ था, वो कहाँ थी, क्या कर रही थी। ये जो एक जहनियत बन गई है जिसमें हम ब्लेम सारा विक्टिम पे डालते हैं, विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, उसकी वजह से और लोग इनकरेज होते हैं। हम एक ऐसा एनवायरनमेंट इनेबल करते हैं जहाँ इस तरह के वाक़ये हों, क्योंकि फिर जो करने वाले हैं वो भी ये सोचते हैं कि अगर ये नहीं करवाना चाहती थी तो इसने ये कपड़े क्यों पहने हुए थे, तो ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्यों थी, तो ये यहाँ पर आई क्यों थी, तो ये हरकत ऐसी क्यों कर रही थी, तो ये तो ऑलरेडी नापाक हो चुकी है, ये तो ऑलरेडी पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये तो ऑलरेडी बाजारी औरत है और मैं रोबोट थोड़ी हूँ। तो जब 99% ये लड़की कर चुकी है तो अगर 1% फिर मैंने भी कर दिया तो ठीक है, ताली दो हाथ से बचती है। ये जो कल्चर, ये जो सोच है ना, इसी सोच की वजह से जो हमारे माशरे में जलात हैं जो इस तरह जिनसी ज़्यादती करते हैं वो एम्बोल्डन होते हैं, वो इनकरेज होते हैं और उनको डिफेंड भी किया जाता है। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता इस तरह के वाक़ये घर में हो, फैमिली में हो, तो अक्सर ऐसे वाक़ये आते हैं जिसमें फैमिली ही दबा देती कि छोड़ दो यार बिला वजह। कोई अगर हाथ लगाने का हो या इस तरह के इंसिडेंट्स हों, आप हमारे सेलिब्रिटीज़ देख लें, एक्टर्स देख लें, जिन जिन पे इल्ज़ामात आए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये जो एक विक्टिम ब्लेमिंग का कल्चर है जिसको इनकरेज किया जाता है इस तरह की गुफ्तगू से, ये हाईली कंडेमेबल है। बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पे। ये रवैया हमने पंजाब पुलिस से भी देखा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि एक पंजाब पुलिस का ऑफिसर कह रहा है कि आप लोग अंदर चली जाएं वरना कोई और वाकया ना हो जाए। यही इस तरह के बयानात जो हैं हमें मोटरवे केस में भी पंजाब पुलिस से मिले। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। वापस अगर पर्सपेक्टिव्स पे आ जाएं तो शुरू में सब ने कहा कि न्यूज़ फेक है क्योंकि तो कोई विक्टिम ही नहीं। तो जब किसी को नहीं पता था कोई विक्टिम का नाम, या प्रोटेस्टर्स को भी नहीं पता था, सारी इन्फॉर्मेशन में किसी एलिज्ड विक्टिम का नाम नहीं था, तो एएसपी शहर बानो ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाप और चाचा के साथ, वो कैसे कर ली? आप ये कह सकते हैं कि भाई जिस विक्टिम का नाम आ रहा है वो गलत है, वो फेक न्यूज़ है, पर ये आर्ग्यूमेंट करना कि किसी विक्टिम का नाम नहीं है ये तो गलत होगा। या अब इसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जिसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो एक्चुअली नहीं है, कोई और है, लेकिन उसमें भी नाम आना ज़रूरी है। उसमें भी अगर आप एक मूवमेंट चलाना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, भले वो नाम पब्लिकली ना आए, जेन डो जिस तरह नाम दिया जाता है अक्सर केसेस में अमेरिका में, कि जी जो असल आइडेंटिटी है विक्टिम की वो प्रोटेक्ट कर ली जाए, पर एक नाम जिसके अराउंड लोग प्रोटेस्ट कर सकें और लोगों को पता हो कि यार एक शख्स है। और निर्भया केस में भी जिस तरह हमने देखा कि इधर वो नहीं आया सामने, सो ये
ये गवर्नमेंट की जो पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन करता है कि भाई नहीं कोई ऐसा वाक़या हुआ, बिकॉज़ होता तो अब तक तो हफ्ते से ऊपर हो गया है, 8 दिन हो गए हैं। इनफ जगहों पर आपको मुझे नहीं भी पता चलता तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर्स हैं, उधर तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। इसमें फैमिली का पर्सपेक्टिव भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि वो वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको हम एंड में डिस्कस करेंगे। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने यह भी कहा कि जो गार्ड हैं वो कहा जा रहा था रिपोर्टेडली इंसिडेंट वाले दिन से मिसिंग है। इंसिडेंट रिपोर्टेडली 10 अक्टूबर को एलिजिडली हुआ है, तो ये बात याद रखिएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि पुलिस से कहा गया है कि प्यार से डील करें, मरियम नवाज़ ने ख़ास कहा है। तो सर जो वीडियोस ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही हैं पुलिस ऑफिसर्स वाली, उन पे उनको आप देखें और हमें इस बात का जवाब दें कि जिन पुलिस वालों ने प्यार से नहीं डील किया, फूल की जगह डंडे बरसाए, डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान, आप क्या करेंगे उनके साथ। बाकी पुलिस के 2 मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहला ये है कि भाई कोई एफआईआर नहीं हुई। मेरी नज़र में ये बिल्कुल नॉनसेंसिकल आर्ग्यूमेंट है। पाकिस्तान को देखें आप, पाकिस्तान का माशरा देखें आप। विक्टिम ब्लेमिंग मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि खुदा न खास्ता ऐसे भी इंसिडेंट सामने आए हैं कि अगर एक औरत रात को पानी लेने वेल तक चली जाए तो उसका इज़्ज़त का मामला बनाकर ऑनर किलिंग कर दी जाती है। ऐसी सोसाइटी में जहाँ इज़्ज़त, पाक साफ़ होना, इतने हमने हाई फ्लूटन कॉन्सेप्ट्स अपने दिमाग में डाले हुए हैं और इतनी हम इन चीज़ों को अहमियत देते हैं, उसमें पाकिस्तान जैसे मुल्क में जाकर ऐसे केसेस की एफआईआर कटवाना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो 91% जो रेप केसेस हैं दे गो अनरिपोर्टेड इन द मीडिया। सितंबर 2022 में पंजाब में रिपोर्टेड 491 रेप केसेस हुए थे, यानी एक हफ्ते में 100 से भी ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। ये मीडिया में नहीं आते उस तरह से। 3 साल पहले तक ये चेक करने के लिए कि रेप हुआ है या नहीं, 2 फिंगर टेस्ट जो है वो किया जाता था एंड चेक करने के लिए कि पेनिट्रेशन हुई है या नहीं हुई है। ये जलालत की आप हद देख रहे हैं, जिसको आप मेडिको लीगो एग्ज़ाम प्यार मोहब्बत से कहते हैं कि हाँ मेडिकल लीगल करवा लें आप इन केसेस में, ये किया जा रहा था। तो इवन दो जस्टिस आयशा मलिक, इसीलिए रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है खातूनों, ये सिर्फ डाइवर्सिटी नहीं है। इट टुक जस्टिस आयशा मलिक टू गेट टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर हर टू रियलाइज़ कि ये क्या स्टुपिडिटी है, वरना हम 70-75 साल से ये कर रहे थे, इस तरह टेस्ट कर रहे थे। एंड डॉक्टर सुमैया से अगर आप बात करें तो इन प्रैक्टिस, इवन दो लॉ अब चेंज हो गया है, लोग अब तक यही करते हैं। तो क्यों लोग जाएंगे जिनके साथ खुदा न खासा जिनसी ज़्यादती भी हुई है, वो क्यों पुलिस स्टेशन जाएंगे और एफआईआर कटवाएंगे और इतनी ज़िल्लत फेस करेंगे। साथ ही साथ कन्विक्शन रेट 0.5% है, तो इस वजह से मोस्ट केसेस जो हैं पाकिस्तान में दे गो अनरिपोर्टेड। दूसरी जो बात है पंजाब पुलिस की, उसमें वज़न है कि वो हर हॉस्पिटल गए थे, क्योंकि अब जो इंटरनेट पर ख़बरें आ रही थी कि एक टीचर ने देखा, एम्बुलेंस बुलाई, हॉस्पिटल लेकर गए, वो आप छुपा नहीं सकते। वो मेडिकल रिकॉर्ड हॉस्पिटल में होगा ही होगा। जो हॉस्पिटल कहा जा रहा था उस हॉस्पिटल भी गई हैं, एसपी शहरबानों ने जा के वीडियोस भी बनाई हैं। किसी ना किसी हॉस्पिटल में मेडिकल रिकॉर्ड होना लाजमी था। ये बहुत वज़न है पुलिस वाली इस बात में, अनलेस जिस तरह ऑनलाइन रिपोर्ट किया गया वो एग्जैजरेटेड था, वो सब नहीं हुआ, कुछ छोटा इंसिडेंट था जो कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे, वो चीज़ बढ़ गई, ऐसा कुछ था जिसके लिए हॉस्पिटल ना जाना पड़े। लेकिन जो बात रिपोर्ट की गई है उसके लिए ये बहुत सॉलिड एविडेंस है कि भाई एम्बुलेंस अगर आई होती, हॉस्पिटल अगर गए होते, उस चीज़ का मेडिकल रिकॉर्ड लाजमी होना था। इसके लिए ऑनलाइन आपने एक रिटॉर्ट बना लिया है कि किसी हॉस्पिटल में मेडिकल रिकॉर्ड नहीं मिला क्योंकि बच्ची इंतकाल कर गई। ये तो फेक न्यूज़ है। तो जिन लोगों ने रिपोर्ट किया था उन्होंने भी टेक बैक कर ली ये न्यूज़। वो तो और भी आसान है प्रूफ करना। ये लोगों को लगता है बड़ा आसान है, और ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस डेथ छुपा रही है। डेथ नहीं छुपाई जा सकती। आप चलें कब्रिस्तान में दफन कर दें खामोशी से, किसी को ना बताएं, ये वो ठीक है। आप जहाँ रहते हैं आपके साथ लोग रहते हैं। आप अपनी फैमिली छुपाना चाहे तो एक एक्सटेंडेड फैमिली है। डेथ नहीं छुप सकती। अगर आपके साथ वाले घर में
कोई इस तरह की हरकत कर रहा हो, आपने देखा है कि यार एक बच्ची थी स्कूल जाती थी, वो ऑल ऑफ सडन गायब हो गई, आप ही पूछेंगे ना कि यार किधर, क्या डेथ नहीं आप छुपा सकते चाह कर भी, तो वो उसके रिकॉर्ड भी आ जाते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो हैं हमारे वो भी पता कर लेते। दैट कम्प्लीटली नॉनसेंसिकल बात है कि गवर्नमेंट डेथ छुपा रही है। अब पीजीसी के कैंपेन पे आते हैं। इस पे कई लोग कह रहे हैं कि पीजीसी एक गार्ड को बचाने के लिए इतना सब कुछ क्यों करेगी। वो गार्ड को नहीं बचा रही, वो अपनी रेप्यूटेशन बचा रही है। कि पीजीसी के जो डायरेक्टर हैं कॉलेजेस के, उन्होंने आकर ये भी बोला कि देखें कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, आप लोगों की बच्चियाँ हमारे पास महफूज हैं। दैट्स द मेन इशू, दैट्स द बॉटम लाइन। कि ऑलरेडी ये न्यूज़ अगर फैल गई है, देखिए हम पाकिस्तान में रहते हैं, ये बात आप लोग हर चीज़ एनालाइज करने से पहले सोचा करें। यहाँ ऑलरेडी लोगों को यूनिवर्सिटी भेजना, कॉलेज भेजना, यहाँ वायरल सॉन्ग्स क्या हैं कि अपनी बच्ची को स्कूल से निकाल लो, वो वहाँ डांस करती है। तो ऑलरेडी हमारा एक परसेप्शन है कि यार ये तो बेहाइयों का अड्डा है, यूनिवर्सिटी कॉलेज तो बच्चों को भेजना ही नहीं चाहिए। उसमें अगर ऐसी न्यूज़ आ जाती है, I wouldn't be surprised if some parents have already pulled out some students of theirs कि यार आप लोग अब इस यूनिवर्सिटी में महफूज नहीं हैं, आप आ जाएं, लाइक आप घर आ जाएं, या आप होम स्कूल हो जाएं, या आप किसी ऑल गर्ल्स में चली जाएं। अंडर ग्रेजुएट लेवल तक सेपरेटेड है पीजीसी मेरी नज़र में। जो डायरेक्टर कॉलेजेस हैं, अगर मैंने सही समझा है, उन्होंने यही बोला है कि अंडर ग्रेजुएट लेवल तक सेपरेटेड होते हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे क्लासेस साथ होती हैं। तो वो इतना बड़ा इशू है पाकिस्तान में ये इंटरेक्शन इस तरह का कि लोग पुल आउट करना शुरू हो जाएंगे, लोग अगले साल फिर एडमिशन नहीं देंगे। तो आई गेट दैट पर्सपेक्टिव। साथ ही साथ पीजीसी को इस बात पे हिस्टोरिकली भी टारगेट किया गया है कि यार आपको एजुकेशन करते हैं, आप कॉन्सर्ट्स कराते हैं, डांस कर दी पई है। वो जो एक रिग्रेसिव सोच, वो जो एक फार राइट जो है पाकिस्तान का, जिसने इस इशू को उस लेंस से फिर प्रमोट करना शुरू कर दिया है कि बच्चों को स्कूल मत भेजो, यूनिवर्सिटी मत भेजो, उसके तो मैं 100% अगेंस्ट हूँ। तो रेप्यूटेशन और बॉटम लाइन पे पीजीसी के बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, इसीलिए पीजीसी इतना खुलकर इतना ज़्यादा आ रही है। मेरी भी उनसे बात हुई, उनके मैसेजेस आए, मुझे बात नहीं की मैंने फ़ोन पे, बट उनके मैसेज और इन्फॉर्मेशन आई। तो द फैक्ट दैट देर रीचिंग आउट टू एवरीबडी, देर सेंडिंग न्यूज़ आर्टिकल्स, देर प्रमोटिंग सर्टन मीडिया, मीन्स के दे डू केयर अबाउट देयर रेप्यूटेशन। डायरेक्टर कॉलेजेस आगा ताहिर ने ये भी बोला कि जो पीजीसी है वो एक फ़ैमिली की तरह है। आगा ताहिर, आप जाएँ ऑनलाइन और आप लोगों की ट्वीट्स पढ़ें, लोगों के मैसेजेस पढ़ें। अब अगर आप कहते हैं आपके ख़िलाफ़ कैंपेन हो रहा है, तो जो अगर ये वाकई अलमनाई नहीं है उसको प्रूफ कर दें, दिखा दें। पर a lot of people claiming to be PGC alumni are talking about how they were treated poorly in these colleges, in these universities. Guards को बहुत ज़्यादा पावर दी गई थी और people did not feel nice interacting with the administration, with the guards. तो ये जनरली मैं सबको बता दूँ, आप किसी वर्क प्लेस में हैं, आप किसी स्कूल में, आप किसी यूनिवर्सिटी में, आपका बॉस आकर बोले ना हम एक फैमिली की तरह हैं, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। उसी वक्त भाग जाना चाहिए आपको। मैंने शुरू में भी वीडियो दिखाई है गार्ड के साथ, तो आगा ताहिर आपसे सीधा सीधा सवाल है, ये गार्ड की तो वीडियो आ गई है, इन गार्ड्स जिन्होंने ये तशद्दुद किया स्टूडेंट्स पे, आप क्या एक्शन लेंगे उस पर? मुझे भी जब पीजीसी ने रब्ता किया, मैंने बोला सीसीटीवी फुटेज दिखाया, उन्होंने बोला सीसीटीवी फुटेज जो है वो तो सारी की सारी कैमराज और इक्विपमेंट समेत पुलिस ले गई है। इट्स अ गुड रीज़न। अब ले गई है तो वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था कि आप सीसीटीवी फुटेज जो है बाकी चेहरे ब्लर करके एटलीस्ट उस दिन के, अगर 10 अक्टूबर कहा जा रहा है, जो गार्ड की सारी मूवमेंट्स थी वो रिलीज़ कर देते। अब उसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने डेट चेंज करके करते हैं ये वो, बट वो भी ऑनलाइन बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो पता चल जाता है किसी तरह से। तो ये चीज़ करना इतनी मुश्किल नहीं थी, लेकिन वो पीजीसी की तरफ से, उनके पर्सपेक्टिव से, अगर सारी की सारी सीसीटीवी फुटेज अभी उनके पास है ही नहीं और पुलिस के पास है, आप कुछ फिर आर्ग्यू कर नहीं सकते उसके अगेंस्ट।
आगा ताहिर ने यह भी बोला कि क्योंकि वो संडे का दिन था तो वो गार्ड छुट्टी पे था, अपने गांव पे था, तो उन्होंने उनसे रब्ता किया, उनको बुलाया। इसीलिए मैंने आपको डीआईजी ऑपरेशन वाली बात फैसल कामरान वाली बताई थी कि वो रिपोर्टेडली उस इंसिडेंट के दिन से मिसिंग है। तो यहाँ पर एक झोल है, एक कन्फ्यूजन है। मैंने ऑलरेडी ये सवाल किसी को भेज दिया है कि फैसल कामरान से पूछें। मेरा वो इंटरेस्ट नहीं कि मेरे चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो सच है वो पता चल जाए, क्योंकि 2 डिफरेंट बयान आए हैं 2 ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से। इट जस्ट रेजेस कन्फ्यूजन। आगा ताहिर ने ये भी बोला कि बेसमेंट में कोई ऐसी प्राइवेट जगह ही नहीं है, वहाँ बस वैन्स आती हैं, वो एक खुला है। ये तो फिर किसी को जाकर व्लॉग बना लेना चाहिए कि जी ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो दे शुड हैव रिलीज देमसेल्व्स कि यार ये हमारा बेसमेंट है पीजीसी 10 कैंपस का, जिधर कहा जा रहा है। इनफैक्ट उनको नहीं करनी चाहिए, किसी और को जाना चाहिए कि यार कोई ऐसी जगह है भी वहाँ, अगर तो बिल्कुल ही खुला खुला है, कोई पिलर्स भी नहीं हैं जिनके पीछे आगे। गॉड नोज़ व्हाट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, बट दिस शुड कम विद वीडियो एविडेंस, अगर ये क्लेम किया जा रहा है। आगा ताहिर ने ये भी बोला कि कुछ फेक तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं। आई एग्री विथ हिम कि कुछ पुरानी तस्वीरें जहाँ स्टूडेंट्स पे तशद्दुद हुआ हुआ है। आगा ताहिर ने बोला किसी में स्वेटर पहना हुआ है अक्टूबर में, कौन पागल लाहौर की, उन्होंने पागल नहीं बोला, बट ही इज़ राइट कि लाहौर में कोई स्वेटर पहन कर तो नहीं आया हुआ होगा ना उस दिन स्कूल में। तो जो पुरानी तस्वीरें हैं इंसाइट करने के लिए लोगों को, या लोग इमोशंस में आकर शेयर कर रहे हैं, वो गलत बात है। इसमें द करंट ने रिपोर्ट किया है कि 30 इंसिडेंट्स पहली ही प्रोटेस्ट पे जो मंडे के दिन हुई है उसी में 30 इंसिडेंट्स हो गए थे जिसमें स्टूडेंट्स पर वायलेंस किया गया था। तो अगर तो वाकई आगा ताहिर केयर्स अबाउट हिज स्टूडेंट्स, तो जिन जिन स्टूडेंट्स को बिला वजह FIR कटवाई है, वायलेंस हुआ है उन पर, उनको उठाकर लेकर गए हैं, आगा ताहिर से मेरा सवाल है कि आप स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। अब जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, करंट का मैंने जिक्र कर दिया, मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन इस इंसिडेंट पे जो रिपोर्ट की है वो करंट ने की है। उन्होंने आपको वो न्यूज़ जो कह रहे हैं अपने आप को न्यूज़, अगेन आपको जितनी भी ना मेन स्ट्रीम न्यूज़ जर्नलिस्ट से नफ़रत हो, आपको लगे आपके पार्टी के अगेंस्ट हैं, जो भी हैं, जर्नलिस्ट न्यूज़ चैनल्स विल ऑलवेज हैव एटलीस्ट सम बेस रिक्वायरमेंट कि यार कुछ बोलने से पहले कम से कम कुछ तो हो। तो अब जब हर कोई अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है, मैं अपने आप को जर्नलिस्ट नहीं कहता, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं कमेडियन हूँ। या जो पेजेस बने हुए हैं न्यूज़ के नाम से, इसमें जो वन ऑफ द पेजेस दैट स्टार्टेड ऑल ऑफ दिस इज़ कॉल्ड न्यूडिटी। तो आप कैसे एक लेजिट न्यूज़ सोर्स समझ सकते हैं एक पेज को जिसने नाम ही अपना न्यूडिटी रखा है। तो द करंट में जो मरियम है उन्होंने सबके साथ फॉलो अप किया, सब ने एक दूसरे की सुना कर बातें की हुई थी, कोई सोर्स नहीं मिली। यही बातें उमर चीमा ने 4 व्लॉग्स किए हैं इस पर, चारों में ऑलमोस्ट सेम बातें की हैं। लेटेस्ट जो कल उनका व्लॉग आया है उसमें उन्होंने नाम भी लिए हैं कि अब जब गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन किया है तो किन किन लोगों को अरेस्ट किया गया है। मंसूर अली ख़ान, उन्होंने भी एक व्लॉग बनाया है, उन्होंने सिमिलर बातें की। उसमें एक अच्छा उन्होंने एनेक्डोट ये दिया कि जब 9 मई के बाद PTI की लीडर्स हैं, ख़वातीन हैं, उनको उठाया गया था तो इमरान खान ने मंसूर अली ख़ान को बोला कि इनके साथ जिनसी ज़्यादती हो रही है जेल में, और मंसूर अली ख़ान ने बोला खुदा का वास्ता यार इस तरह की बातें पब्लिकली ना करें, कोई एविडेंस नहीं है। बाद में जाकर ये जो ख़वातीन हैं और पुलिस वाले हैं सब ने खोलकर कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई किया, लेकिन मंसूर अली ख़ान बोलते हैं कि इमरान खान फिर भी नहीं रुके, उन्होंने पब्लिक जलसे में जाकर सिमिलर सी इस तरह की बात कर दी थी। ये शहबाज़ गिल के साथ भी हुआ कि इमरान खान ने बोला कि जिनसी ज़्यादती हुई है, फिर शहबाज़ गिल जब आए उन्होंने बोला नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज़म सवाती ने भी बोला था कि एक वीडियो टेप बनी है, बाद में बोला कि नहीं अच्छा वो फेक थी। तो इस चीज़ को इस्तेमाल करना एक मकसद के लिए, एक बहुत सीरियस इशू को, एक इशू जिससे पूरे कौम की जज्बात वाबस्तगी है, एक जज्बात जुड़े हुए हैं हमारे, उसको पॉलिटिकल एजेंडा के लिए यूज़ करना और लोगों को इंसाइट करने के लिए यूज़ करना, ये तो मेरे ख़्याल में इंतहाई घटिया बात है। पर PTI पे आने से पहले जो 5th एंड फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है फैमिलीज़, ASP शेरबानो ने बाप और चाचा के साथ की, जिन्होंने बोला कि भाई 2 अक्टूबर को घर पर बच्ची फिसली थी, एक स्पाइनल इंजरी हुई थी। वो आपने इत्तेफाक हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट्स भी उमर चीमा ने पोस्ट कर दी कि 4 से लेके 11 तक गालिबन वो वहाँ पे एडमिटेड थी, स्पाइनल इश्यूज़ थे, उसका ऑपरेशन हो रहा था। तो अगर तो कोई और विक्टिम है, ये विक्टिम नहीं है, एटलीस्ट किसी को पता होना चाहिए। अगर तो यही नाम जो आ रहा था, तो अब अगर वो बज़ाहिर तो लग रहा है सच बोल रहे हैं क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स भी आ गए हैं, पर अगर नहीं भी बोल रहे तो भी आप
यू हैव टू रिस्पेक्ट द विशेस ऑफ द फैमिली, बिकॉज उमर चीमा ने ये भी बोला कि वो उनको फ़ोन करके रो रहे थे। मेरे विक्टिम ब्लेमिंग के बारे में आप सबको राय पता है, इन इशूज़ के ऊपर हमने पॉडकास्ट बनाई हुई है, पर आई एम ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि हम पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ विक्टिम ब्लेमिंग की जाती है, जहाँ ये समझा जाता है कि यार अगर खुदा न खासा लड़की के साथ भी ज़्यादती हो तो लड़की की गलती है, अब उसकी इज़्ज़त चली गई, अब वो नापाक हो गई। तो जस्ट द फैक्ट दैट एज अ विक्टिम भी नाम आए, अगर माँ बाप को ये फ़ील हो रहा है कि हमारी इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी गई है, घर वाले, फैमिली वाले, एक्सटेंडेड फैमिली, हमारी और बेटियों के बारे में, कज़न्स के बारे में, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, दैट इज़ वेरी 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 अनफॉर्चुनेट। एंड जिन लोगों ने क्लिक्स के लिए लड़कियों की तस्वीरें यूज़ की, रैंडम लड़कियों की तस्वीरें तस्दीक के बग़ैर शेयर की, बोला ये लड़की है, एक लड़की हॉस्पिटल में थी, वो प्रोटेस्ट्स में या तो जो ऑफिशियल नैरेटिव है वो गर्मी की वजह से बेहोश हो गई थी इसलिए वो हॉस्पिटल गई थी, वहाँ की क्लिप है। दूसरा ये है कि अच्छा कोई लोग कह रहे हैं पुलिस ने कुछ किया होगा तशद्दुद में या तो उसमें, इस वजह से वो हॉस्पिटल गई थी। उसका जो ये एलिज्ड इंसिडेंट है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो बिना तस्दीक किए तस्वीरें यूज़ करना, तस्वीरें वायरल करना, बिकॉज एक छोटी बच्ची लड़की की तस्वीर जो है वो ऑब्वियसली एक इमोशंस इलिसिट करती है। इट्स दैट शुड नेवर हैपन एंड पीपल हु डिड दैट, इट्स आई हैव नो वर्ड्स, दिस शुड नेवर हैव हैपेंड। इमरान रियाज खान जिन्होंने नूर मुकद्दम केस में बोला था कि भाई गई क्यों थी वो वहाँ पर, इतनी विक्टिम ब्लेमिंग करते थे, उनको भी गैरत जागी है। उन्होंने भी लड़कियों की तस्वीर इस्तेमाल कर मरीम नवाज़ को सेंटर कर डाली है। तो अभी कमेटी बन रही है, फैक्ट फाइंडिंग हो रही है। सबको पता है कि मैं पीटीआई को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, उनका एक क्रिटिक हूँ। आई वुड लाइक टू बिलीव दैट अगेन क्या पीटीआई ये कर सकती है, अगर फैक्ट फाइंडिंग मिशन में क्लियर हो गया, एविडेंस आ गया कि पीटीआई इस पूरी कैंपेन के पीछे थी। स्टूडेंट्स के साथ मैं खड़ा हुआ हूँ, मुझे नहीं लगता कि जो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर आए हुए थे वो ये सोचकर इतने एजेंडा पर आए हुए थे कि अभी एससीओ हो रही है, इसको हम बर्बाद करेंगे और हम इंतशार फैलाएंगे ताकि एससीओ सैबोटाज हो जाए। आई डोंट थिंक स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं जो आए हुए थे। पर पीटीआई की जो लीडरशिप है उन्होंने पहले अनाउंस किया हम 15 अक्टूबर को करेंगे, मैंने उस वक्त ही बोला था कभी भी नहीं करेंगे। वो पीटीआई को लगता है एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल गई है, पिछली दफ़ा भी उनको अबैंडन कर दिया, इमरान खान के साथ वो धोखा कर रहे हैं। तो पीटीआई के कुछ लोग डिस्ग्रंटल्ड या टॉप लीडरशिप से जो राब्ते में नहीं हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कोई कैंपेन डिज़ाइन की कि अच्छा यार 15 अक्टूबर में वो तो नहीं हो रहा। तो एक तरफ जब मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ गई है, एससीओ भी हो रही है, जनरल फैज़ भी अरेस्टेड हैं, इमरान खान के कोई इम्कानात नहीं लग रहे जेल से बाहर आने के। जो व्लॉगर्स जिनके यूट्यूब चलते ही इस पर थे कि कल बाहर आ रहा है, कल बाहर आ रहा है, वो भी थोड़े कुछ खुश और खामोश हो गए। उनको लगा एक बांग्लादेश बन सकता है या एक कोलकाता केस बन सकता है, तो ये कैंपेन डिज़ाइन की जाए, इस तरह किया जाए। एज मच एज आई एम क्रिटिक ऑफ पीटीआई, आई वुड लाइक टू थिंक कि ये पीटीआई ऑफिशियल पार्टी ने नहीं किया, कुछ ये बहुत घटिया हरकत है। जी बिल्कुल, तैमूर झागरा, शौकत तरीन, उसमें ज़ाहिरी बात है पीटीआई की लीडरशिप में इमरान खान भी इन्वॉल्व होंगे। उन्होंने जब सिंध बलूचिस्तान में फ्लड्स आए हुए थे, लोग मर रहे थे, खाने पीने के लिए हमें पैसे चाहिए थे, उस वक्त उन्होंने आईएमएफ की डील सैबोटाज करने की कोशिश की कि पाकिस्तान में पैसा ना आए ताकि और लोग मरें, ताकि पीटीआई का राह हमवार हो टूवर्ड्स पावर। तो घटिया हरकत वो कर सकते हैं। और तैमूर झागरा ने भी वीडियो भी शेयर की, तो हो सकता है कि मौके का फ़ायदा उठा रहे हो कि एक ऑर्गेनिकली चीज़ हुई। इसमें जो दूसरा आ रहा है, उमर चीमा ने तो प्रॉपर कांडा का भी नाम ले लिया। आई डोंट नो वाई उनका नाम लिया है, उनको मैं जानता हूँ, हमज़ा हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करते हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं। दूसरा जो द न्यूज़पेपर पीके का आ रहा है, मैंने थोड़ा बहुत उनका पेज भी देखा, यूथ का पेज नहीं है वो। जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है कि वो इशू उन्होंने देखा एंड दे सेड दिस इज़ बीइंग साइलेंस, तो उसके लिए आवाज़ उठाएं। मैंने भी वीडियो बनाई है और मैं खुलकर कौम से माफ़ी भी मांगूंगा वीडियो बनाने पे, अगर तो मैं भी पीटीआई के प्रोपेगेंडा में आ गया। अगर तो ये बात सच हो गई, साबित हो गई कि पीटीआई ने ये पूरा डिज़ाइन किया था एससीओ को सैबोटाज करने के लिए, या ये डिज़ाइन किया था अपने पॉलिटिकल एजेंडाज़ के लिए, मैं माफ़ी मांगूंगा फॉर इवन सपोर्टिंग द मूवमेंट।
सईद मुज़म्मिल शाह ने भी SCO पे एक वीडियो बनाई है कि जो लोग कहते हैं भाई अमरीकी ग़ुलाम पपेट गवर्नमेंट है ये, तो चाइना आई हुई है, रशिया आई हुई है, 9 साल के बाद इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान की सॉइल पर आए हैं। एजाज सईद ने बोला कि बात तो हुई है क्रिकेटिंग टाइज़ भी रिस्टोर होने की, वो होते हैं या नहीं होते हैं। तो मुज़म्मिल ने पूरी वीडियो बनाई किस तरह अमेरिका इससे खुश नहीं है। फॉर पीपल हू डोंट नो, शंघाई कोऑपरेशन SCO, उसकी ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। अमेरिका को लगता है ये एंटी नेटो है, अपना अलग ब्लॉग बना रहे हैं। तो जो पूरा एक नैरेटिव था कि अमेरिकी ग़ुलाम आ गए हैं, बूट चाटने आ गए हैं, रशिया गए थे इमरान खान, इसीलिए बाइडन ने ये किया, तो अब तो हम रशिया को होस्ट कर रहे हैं, रशिया की सीनियर लीडरशिप भी आई है, और इमरान खान कांग्रेस में जाकर लॉबिंग कर PTI मिलियंस खर्च करके वहाँ से रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। तो ये जो पूरा साइफ़र अमेरिकन एजेंडा, अमेरिकन ग़ुलामी वाला नैरेटिव था, वो तो अब बह चुका है और सामने हमें नज़र आ रहा है कि वो कितना बड़ा झूठ था। सो ऑनेस्टली आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। ये फेक न्यूज़ है, ये कवर अप है, ये PTI का एक पूरा प्लान था। जो हुआ, जिस तरह हुआ, जिसने जो बोला, मैंने आपको सारी राय दे दी है, अपनी कोई हतमी राय नहीं दी। आप ये सारी इन्फॉर्मेशन लें, ख़ुद सोचें, अपने अंदर एक कैपेसिटी बनाएं टू सी ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसाइड फॉर योर सेल्फ। आई थिंक अब जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि पंजाब पुलिस ने, जो मेरी पहली वीडियो भी थी, जो स्टूडेंट्स का ब्रूटैलिटी की है, जो गार्ड्स ने की है, उस पे किसी भी स्टूडेंट के ख़िलाफ़ गलत FIR ना हो, उनके फ्यूचर तबाह ना हो, उनको गलत ना निकाला जाए। वो जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ अब खड़ा होना ज़रूरी है। मैं तो खड़ा हुआ हूँ। एंड इफ़ द ओरिजिनल इंसिडेंट हैपेंड or did not happen, it's true that there is no evidence as such that has come forward yet to prove that it happened.